नाज़रीन अवां खे ॿुधाईंदा हलूं त हिन वक़्तु कराची प्रेस क्लब अॻियां मौजूदु आहियूं, जिते आफ़िया सिद्दीक़ीअ जे आज़ादीअ जे हवाले सां मुज़ाहिरो कयो पियो वञे। अचो त मुज़ाहिरो कयो पियो वञे ऐं उन्हनि जो मुतालबो आहे त आफ़िया सिद्दीक़ी जल्द आज़ादु कयो वञे। हम यहाँ पर डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हाजिर हुए हैं और ये मुज़ाहरा इस बात का मज़हर है कि आफ़िया सिद्दीकी के साथ हमारा दीनी रिश्ता है। वो इस्लाम की बेटी हैं, वो वतन अज़ीज़ की बेटी हैं, वो कौम की बेटी हैं। उनकी रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद करना, एहतजाज करना हमारा दीनी फरीज़ा है। और हमारे कायद कुरान और सुन्नत मूवमेंट के चेयरमैन अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह हर मौके पर, हर स्टेज पर, हर फोरम पर डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के लिए सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं और बार बार हुक्मरानों के ज़मीर पर दस्तक दे रहे हैं कि ये कौम की बेटी है, इसकी रिहाई के लिए कोशिश करना हम सब की गैरत का तकाज़ा है, हमारा दीनी फरीज़ा है। और हमारे लिए ये लाज़मी है कि हम अपनी ज़िंदगी का सबूत दें। तो आज हम यहाँ पर मुज़ाहरे में मौजूद हैं और हमारे कायद लाहौर प्रेस क्लब पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और वहाँ पे ख़िताब फरमा रहे हैं। हिन वक़्तु असां डॉक्टर आफ़िया जे भेण सां मौजूद आहियूं। डॉक्टर साहब खां पुछूं था त डॉक्टर आफ़िया जे लाइ छा थी चवणु चाहिए। डॉक्टर आफ़िया की आज़ादी के लिए आप क्या कहना चाह रही हो और क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा एक ही है और वो मुतालबा ये है कि आफ़िया बेगुनाह है। उसके पाकिस्तानी शहरी थी, उसको अमेरिका में ना मुकदमा चल सकता था, ना चलना चाहिए था, गैर कानूनी है, उसकी सज़ा गैर कानूनी है, उसका मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है। पाकिस्तान से उसको अगवा किया गया है, पाकिस्तान वापस लाया जाए उसको। और हमारी हुकूमत को चाहिए कि इंडिया से ही सबक सीख ले, ईरान से सबक सीख ले, अपने पड़ोसियों को देखे। आज वो कहाँ हैं, चांद पे पहुँच गए ना, और हम कहाँ पे हैं। हम एक एक चीज़ के लिए रो रहे हैं, एक एक चीज़ के लिए हम वो हो रहे हैं। तो आफ़िया को ले आइए, आफ़िया को लाइए अगर आफ़ियत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़रा ख़ान है और मैं डॉक्टर आफ़िया मूवमेंट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये आज यौम सियाह हम लोग मना रहे हैं डॉक्टर आफ़िया के लिए। यहाँ पे अमेरिका ने बड़े बड़े हकूक़ किए हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं, पर्दा निकाब सरेआम कर दिया है। तो क्या आफ़िया को रिहा नहीं कर सकते? आफ़िया भी तो एक मुसलमान है, उसका क्या कसूर है? उसे रिहा क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये हमारी हुकूमत की नाअहली है या अमेरिका की हट डर भी है? आप हम तो गवर्नमेंट से भी पूछना चाहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से भी, कि आप हमें ये बता दें कि क्या ये आपकी नाअहली है या उनकी हट डर भी है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं तमाम पाकिस्तान के इदारों से और तमाम उम्मत मुस्लिमा से कि वो डॉक्टर आफ़िया के लिए रिहाई के लिए अपील करें और डॉक्टर आफ़िया को रिहा कराएं। जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और जमात इस्लामी की NGO है ह्यूमन राइट नेटवर्क, उसकी तरफ से यहाँ आई हूँ। आफ़िया सिद्दीकी का आज 13 साल हो गए आफ़िया सिद्दीकी को सज़ा दिए हुए, और यहाँ हुकूमत हमारी और जिनकी हुकूमत असल में है वो सब सोए हुए हैं। और अगर जो असल में हुकूमत में होते हैं और जिनके पास पावर होती है पाकिस्तान में, वो चाहें तो आफ़िया ज़रूर रहा हो सकती है। पूरी कौम का मुतालबा है और जमात इस्लामी शुरू दिन से इस मुतालबे के साथ खड़ी हुई है और चाहिए कि फौरी तौर पर इस मुतालबे पर तवज्जो दी जाए। और मौजूदा हुकूमत जो मौजूद है, इसके बाद जो हुकूमत आने वाली है, उनको फौरी तौर पर इस मसले पर तवज्जो देनी होगी, वरना पूरी कौम जो है मायूस हो चुकी है अपनी उस क़यादत की तरफ से जो सामने लाई जा रही है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजरें जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो ये बात है कि 20 साल हो गए मासूम आफ़िया सिद्दीकी जो मजलूम होकर अमेरिका ने उसको कैद किया हुआ है, जुल्म और सितम करता
जाता है। 20 साल के बाद भी हम घबराए नहीं हैं। हम पैगाम दे रहे हैं कि अमेरिका तुम बाज आ जाओ। अगर तुम्हारे खिलाफ अगर कोई जद्दोजहद की गई है तो तुम्हारी हरकतों की वजह से की गई है, और उसके बाद भी साबित नहीं हुआ कि कोई हरकत की गई है, उसके बाद भी आप 20 साल रखते हो। मैं पाकिस्तानी हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, रेमंड डेविस क्या गुलाब के फूल दे के गया था, क्या आपने उसको छोड़ दिया? आफिया सिद्दीकी को आप नहीं मांग सकते थे उसके बदले में? अगर यहाँ तो छोड़े, रेमंड डेविस दे दिया, नमी नंगन को चाय पिलाकर भेज दिया, आपने तो आसिया मलूना को भेज दिया। अरे किसी के हवाले से अब आफिया ही ले लेते। हुकूमत पाकिस्तान और कौमी और सलामती इदारे किलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं हो रहे। वो डॉक्यूमेंट्स गए तो गए कहाँ? कौन पूछने वाला है, कौन देखने वाला है? किसी के साथ भी जुल्म होगा, कोई भी कौम की बेटी, इस्लाम की बेटी को उठाकर अमेरिका में जाके जेल में बंद कर देगा, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी आर्मी चीफ से गुजारिश है, आसिम मुनीर साहब, आपने गरीबों के लिए कराची में आके एक्शन लिया है, आप ये भी कराची में ही है भाई, ये भी कौम की बेटी है, ये कराची की बेटी है, ये इस्लाम की बेटी है, आप इस पर भी नजरसानी करें। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी एज अ सदर कराची कि हमारा एक भी नुमाइंदा असेंबली अगर पहुंचता है तो हम ये वादा करते हैं कि हम यूएनओ तक, IMF तक, हम हर जगह पर और अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाएंगे और असेंबली में ये करारदाद मंजूर कराएंगे कि लेके रहेंगे आज़ादी, और आज़ादी हमें कश्मीर की भी लेनी है, आफिया की भी लेनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। शुक्रिया। नाज़रीन, हिन वक़्तु तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त आफिया सिद्दीकीअ जे हवाले सां कराची प्रेस क्लब ॾाढो मुज़ाहिरो हुयो, जंहिंमें ख़वातीन, ॿार बच्चा ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी शख़्सियतूं हुयूं, जिन जे हथनि में प्ले कार्ड हुया, ऐं मुताहिरनि जो चवणु आहे त आफिया सिद्दीक़ खे जल्द बाज़ियाब करे पाकिस्तान आंदो वञे। ऐं असांजो इहो ई मुतालबो आहे त केतिरनि ई सालनि खां आफिया सिद्दीकी क़ैद आहे, उनखे फौरी तौर ते आज़ादु करे पाकिस्तान आंदो वञे। कैमरामैन शेख वक़ार सां गॾु राहिब गाओ, इबरत न्यूज़, कराची।